Students, how are you? I hope you all are fine. So, in the previous video, we have studied about the silk. So, let's start next topic, that is sericulture. The science of breeding and management of silkworm on a large scale to produce silk is called sericulture. द साइंस ऑफ ब्रीडिंग मीन्स सिल्क वॉर्म को की ब्रीड जिसमें ब्रीडिंग होती है उनका जिसमें मैनेजमेंट होता है लार्ज स्केल पर, उसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ऑन अ लार्ज स्केल टेक्स प्लेस वाया द फॉलोइंग स्टेप। जो प्रोडक्शन होता है इसका लार्ज स्केल पर, उसको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। किन स्टेप के थ्रू होता है वो देखिए। सबसे पहला होता है हैचिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की हैचिंग किस तरीके से होती है? अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 200 to 500 एग्स एट अ टाइम एंड डाइज। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो वन टाइम में 200 to 500 एग्स को क्या करती है? ले करती है और क्या हो जाती है? डाई हो जाती है। Out of all these eggs, some are stored separately for reproduction. अब इनमें से जो ये एग्स होते हैं, इसमें से कुछ जो होते हैं एग्स, उनको क्या किया जाता है? सेपरेटली इनको क्या स्टोर किया जाता है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए स्टोर किया जाता है। एज फॉर द रेस्ट ऑफ देम दे आर यूज टू प्रोड्यूस सिल्क। ये क्या करते हैं? सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। The eggs chosen for producing silk are kept in incubators. जो एग होते हैं जो सिल्क प्रोड्यूस के लिए चूज किए गए हैं, इन्हें किस में रखा जाता है? इंक्यूबेटर्स में। किस में रखा जाता है? इंक्यूबेटर्स, विच प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग। जो कि क्या करते हैं? एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। कंडीशन मतलब टेम्परेचर उनको एक सुटेबल प्रोवाइड कराते हैं जिसमें लार्वा क्या होता है? लार्वा के लिए जो कि हैच कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है फीडिंग पीरियड। अ फीडिंग पीरियड आफ्टर हैचिंग द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म फीड ऑन चॉप्ड लीव्स ऑफ मलबरी। हैचिंग के बाद क्या होता है? जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म। फीड ऑन चॉप्ड लीव्स ऑफ मलबरी। क्या करता है? ये चॉप जो क्या करता है? मलबरी जो लीव्स होती हैं मलबरी की, उनको क्या करता है? चॉप करके फीड करता है। फॉर 6 weeks सिल्कवॉर्म ईट दी मलबरी लीव्स। कुछ हफ्तों के लिए, लगभग 6 week के लिए सिल्कवॉर्म क्या करता है? मलबरी लीव्स को क्या करता है? फीड करता है। ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली क्या करता है? फीड करता है। एंड इंक्रीज इन साइज इन ग्रेट प्रोपोर्शन। और ये इनको फीड करता है और इसका साइज क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ड्यूरिंग इट्स फीडिंग पीरियड, जो इसका फीडिंग पीरियड चल रहा होता है, और सिल्कवॉर्म गेन्स अबाउट 10,000 टाइम्स इन वेट। ये इसका वेट 10,000 टाइम्स जो है बढ़ जाता है। तो ये तो आपका हो गया फीडिंग पीरियड। नेक्स्ट आता है स्पिनिंग ऑफ कोकोन्स की स्पिनिंग। आफ्टर द एंड ऑफ फीडिंग पीरियड, जैसे फीडिंग पीरियड इनका एंड होता है, व्हेन द सिल्कवॉर्म आर फुली ग्रोन, जैसे ही जो फीडिंग पीरियड इनका फिनिश होता है, जो सिल्कवॉर्म क्या होती है? फुली ग्रोन हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड आर रेडी टू स्पिन अ कोकोन अराउंड देयर बॉडी। और मतलब बड़ी होके क्या होता है कि रेडी हो जाती है कोकोन्स को स्पिन करने के लिए अपनी बॉडी के चारों तरफ। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स आर पुट इन देयर रियरिंग हाउस। जो इसका हाउस होता है रियरिंग हाउस, ये क्या करती है? उसमें ब्रांचेस किसकी? ट्रीज और श्रब्स की ब्रांचेस को क्या करते हैं? रखते हैं। द सिल्क वॉर्म्स क्लाइंब अप। सिल्कवॉर्म क्या करते हैं? क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ते हैं दीज ब्रांचेस, इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर। एंड स्पिन देयर कोकोन्स इन वन कंटिन्यूअस थ्रेड ड्यूरिंग विच दे एंटर देयर नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड प्यूपा। तो सिल्कवॉर्म चढ़कर जो इनके ब्रांचेस के ऊपर क्या करते हैं? जो इनके कोकोन्स होते हैं ये कंटिन्यूसली थ्रेडिंग क्या करते हैं? थ्रेड को स्पिन करते हैं। ड्यूरिंग विच दे एंटर देयर नेक्स्ट स्टेज। कब तक? जब तक वो अपनी नेक्स्ट स्टेज तक ना पहुंच पाए। वो नेक्स्ट स्टेज क्या कहलाती है?
प्यूपा कहलाती है। इट टेक्स 8 days फॉर अ सिल्क वॉर्म टू कंप्लीट इट्स कोकून। इनको क्या होता है, सिल्क वॉर्म को अपनी कंप्लीट स्टेज को कंप्लीट करने के लिए क्या 8 days लगते हैं, मतलब कोकून बनने में क्या 8 days लगते हैं। सिल्क वॉर्म कंटेन अ स्पेशल ग्लैंड, सिल्क वॉर्म की एक स्पेशल ग्लैंड होती है जिसको कि क्या कहा जाता है, सिल्क ग्लैंड, विच सेक्रेट्स अ स्टिकी सब्सटेंस, जो कि एक स्टिकी चिपचिपा सा एक सब्सटेंस को सीक्रेट्स करते हैं। दिस स्टिकी सब्सटेंस हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म्स सिल्क फाइबर। ये जो स्टिकी सब्सटेंस होता है कैसा होता है कि एयर में कैसा हो जाता है, हार्डन हो जाता है और क्या बनाता है, सिल्क फाइबर बनाता है। द कवरिंग ऑफ सिल्क विच अ सिल्क वॉर्म स्पिन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड कोकून। जो सिल्क वॉर्म की जो कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट की होती है उसको क्या बोलते हैं, कोकोन्स कहते हैं। ये आपको देखिए ये दे रखी है, ये एक एग टाइप का दे रखा है बिल्कुल जाले में जो फंसा, इसे क्या बोलते हैं, कोकोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट अब आता है हार्वेस्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर। अब आपकी स्पिनिंग के बाद क्या आता है, हार्वेस्टिंग आती है सिल्क फाइबर की। 10 days आफ्टर स्पिनिंग इट्स कोकोन, आफ्टर 10 days क्या होता है कोकोन की स्पिनिंग के आफ्टर 10 days अ प्यूपा बिकम अ मोथ। प्यूपा जो होता है वो क्या बन जाता है, मोथ बन जाता है। एंड कम्स आउट ऑफ इट, और उससे बाहर आ जाता है। बाय डैमेजिंग द कोकोन, कोकोन को तोड़कर क्या करता है, बाहर आ जाता है। एमर्जिंग ऑफ द मोथ बाय डैमेजिंग द कोकोन इज डेट्रीमेंटल टू सेरीकल्चर। सो टू प्रिवेंट दिस द इंसेक्ट इनसाइड द कोकोन नीड्स टू बी किल्ड। तो इसलिए क्या होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इंसेक्ट क्या होता है, किल हो जाता है, हेंस किल किया जाता है। हेंस वंस द कोकोन्स आर कम्प्लीटली फॉर्म्ड, जैसे ही आपका कोकोन जो है वो कम्प्लीटली फॉर्म्ड होता है, दे आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज्ड टू हॉट एयर और बॉइल्ड इन वाटर। जैसे कोकोन आपका कंप्लीट होता है तो उसको इनको कलेक्ट करके क्या किया जाता है कि हॉट एयर या फिर बॉइल्ड वाटर में इनको क्या कलेक्ट कर लिया जाता है। और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकोन्स डाई। तो क्या होता है, कोकोन्स के जितने भी, जैसे आपने बॉइल्ड वाटर में उसको डाला कोकोन्स को, तो उनके अंदर के जितने भी इंसेक्ट है वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। नाउ लास्ट स्टेप हमारी आती है रीलिंग की। तो रीलिंग में क्या होता है कि द हीटिंग ऑफ कोकोन्स बाय बॉइलिंग दैम इन वाटर डिजॉल्व द गमी सब्सटेंस। तो कोकोन्स को हीट करने पर क्या होता है, बॉइलिंग वाटर में उनको वाटर डिजॉल्व द गमी सब्सटेंस दैट कीप्स द कोकोन फिलामेंट इन प्लेस। आफ्टर हीटिंग द फिलामेंट, जैसे फिलामेंट हीट करने के बाद क्या होता है, तो कोकोन्स आर ब्रश्ड थॉरोली, कोकोन्स को धीरे धीरे से क्या किया जाता है, ब्रश किया जाता है टू रिमूव दी कोर्स फिलामेंट। उनका जो ऊपर जो कोर्स टाइप का जो फिलामेंट होता है उनको हटाने के लिए ब्रश किया जाता है। आफ्टर ब्रशिंग द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द थ्रेड ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकोन्स इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल मशीन। ब्रश करने के बाद क्या होता है कि अनवाइंडिंग की जो प्रोसेस की जाती है, द थ्रेड ऑफ सिल्क थ्रेड निकालने के लिए कोकोन से, किसकी, एक स्पेशल मशीन की हेल्प से। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकोन्स इज कॉल्ड रीलिंग। और यही जो प्रोसेस होती है किसकी, सिल्क थ्रेड की प्रोड्यूसिंग की, किससे, कोकोन से सिल्क थ्रेड को प्रोड्यूस करने की इसी प्रोसेस को रीलिंग कहा जाता है। द फिलामेंट विच अ कोकोन प्रोवाइड इज टू सॉफ्ट टू हैंडल। जो फिलामेंट होता है जिससे जो कोकोन प्रोवाइड कराता है उसको क्या बोलते हैं, ये कैसा होता है, पकड़ने में बहुत ही कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। सो मैनी फिलामेंट ऑफ वेरियस कोकोन्स आर जॉइंट एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ थ्रेड। कई सारे फिलामेंट क्या होता है, अलग अलग वेरियस कोकोन्स के फिलामेंट को क्या किया जाता है, आर जॉइंट, ये जॉइंट होते हैं, एंड ट्विस्टेड टुगेदर, और इन्हें ट्विस्ट किया जाता है क्या बनाने के लिए, टू मेक अ थ्रेड, थ्रेड को बनाने के लिए। दैट कैन बी वुंड अप ऑन अ रील, जिनको कि रील पर क्या किया जाता है, वुंड अप किया जाता है। दिस थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, इसी थ्रेड को क्या बोला जाता है, रॉ सिल्क कहा जाता है। द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैमेज्ड कोकोन, जो डैमेज्ड कोकोन होते हैं उनसे कैसी इंफीरियर क्वालिटी, सिल्क की इंफीरियर क्वालिटी ऑब्टेन होती है, जिसको कि क्या बोला जाता है, स्पन सिल्क, क्या कहा जाता है, स्पन सिल्क।
तो यहाँ पे आपने आज आपने सेरीकल्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सिल्क वॉर्म से किस तरीके से हम लोगों ने सिल्क थ्रेड को प्रोड्यूस किया उसके बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे बच्चा वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हेल्थ हैजार्ड्स है। तो यहीं पे आपका मैं ये वीडियो फिनिश कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।